नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। क्या कोई व्यक्ति अगर भगवा धारण कर ले रहा है तो क्या वो सही शख्स साबित हो जाएगा? क्या कोई व्यक्ति कीचड़ में नहाता हुआ हो और अगर वो भगवा धारण कर लेगा तो क्या वो सही साबित हो जाएगा? क्या कोई व्यक्ति महिलाओं पर अगर बुरी नजर डाले और वो अगर भगवा धारण कर लेगा तो क्या वो सही साबित हो जाएगा? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली से एक मामला सामने आया है। श्री शारदा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट से ये मामला सामने निकल कर आया है, जहां के पूर्व चीफ यानी कि पूर्व निदेशक ने महिलाओं के साथ शोषण किया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 17 महिलाओं के साथ उसने शोषण किया है। शोषण के सिलसिलेवार से आपको खबर बताएंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि उस व्यक्ति के ऊपर पहले से कई मामले दर्ज थे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के नाक के नीचे वो इस तरह की गैर कानूनी और इतना बड़ा अपराध वो कर रहा था, उसके बावजूद भी शासन और प्रशासन ने उसे आखिर कैसे छूट दी थी? क्योंकि जो व्यक्ति पहले से कई मामलों में उसके ऊपर FIR दर्ज है, फिर तो उसके ऊपर निगाह बनाकर रखना और उसके प्रति पूरी की पूरी जानकारी लेकर रखना ये प्रशासन और शासन का काम था। उसके बावजूद भी दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां पर वो इस तरह का बड़ा काम कर रहा था, इतना बड़ा वो रैकेट अपना बिछा कर रखा हुआ था जिसके इशारे पर पूरा इंस्टीट्यूट नाच रहा था। और नाचता भी क्यों नहीं, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट का ये निदेशक था। फिलहाल इसे निदेशक पद से हटा दिया गया है क्योंकि जिन 17 छात्राओं के साथ इसने यौन शोषण का वारदात करने की पूरी कोशिश की और किया भी है, उन छात्राओं की शिकायत के बाद उसे उस पद से हटा दिया गया है। और इस शिकायत करने के लिए छात्राओं ने काफी मशक्कत की है क्योंकि छात्राओं की बात वहां पर सुनी नहीं जा रही थी। फिलहाल आपको बताते चले कि जिस तरह से इस इंस्टीट्यूट से यह मामला सामने निकल कर आया है, बेहद ही ताज्जुब करने वाली बात है कि ये उन महिलाओं को टारगेट करता था, उन छात्राओं को टारगेट करता था जो स्कॉलरशिप के बेसिस पर उस कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी, अपने सपने पूरे करने के लिए। आपको बताते चले कि जब 9 अगस्त को यह मामला सामने आया, जब इसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ तो स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती जो हैं उनको उस पद से हटा दिया गया। ये पूर्व चीफ हो गया। फिलहाल ये भाग चुके हैं जैसे ही FIR दर्ज हुआ है। आखिर इनका लोकेशन आगरा यूपी में पाया गया है। पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। आगे की कार्रवाई करने के लिए कई राज्यों में इनकी तहकीकात चल रही है क्योंकि पुलिस की तरफ से यह आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली से यूपी और तमाम और कई राज्य हैं देश के जहां पर ये भाग सकता है, वहां पर अपना ठिकाना बना सकता है। दरअसल आपको बताते चले कि जिन छात्राओं को ये टारगेट करता था वो छात्रा स्कॉलरशिप पर पढ़ती थी, उसके बारे में से पता होता था कि आर्थिक स्थिति से जूझ रही है, फैमिली बैकग्राउंड जो है आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, तो ऐसे में हम इन छात्राओं का फायदा उठा सकते हैं। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार ये करता भी था, अपने कमरे में बुलाता था, गंदी गंदी अश्लील व्हाट्सएप चैट करता था, मैसेज भेजता था। और जब छात्राएं इसके खिलाफ एक्शन लेती थी, जब सवाल खड़े करती थी तो इसे डांट कर, डरा कर, धमका कर चुप करा देता था। ये कहता था तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम्हें फेल कर देंगे। और करता भी क्यों नहीं भाई, संस्थान का जो है इंस्टीट्यूट का ये निदेशक जो था, इसके डर के मारे छात्राएं चुप हो जाती थी। जब टीचर से बोलती थी तो टीचर्स भी इन्हें डांट कर शांत करा देते थे। अब मामला आप जरा देखिए, यहीं तक नहीं रुकता है। वार्डन जो वहां की होती है हॉस्टल की, वो इन छात्राओं के पास जाती हैं, इनका व्हाट्सएप चैट तक डिलीट करती हैं, यहां तक कि स्क्रीनशॉट जो गैलरी है वहां पर जाती हैं, उस स्क्रीनशॉट्स को भी डिलीट कर देती हैं कि व्हाट्सएप चैट तो डिलीट कर ही रहे हैं, स्क्रीनशॉट तो कई छात्राएं प्रूफ के तौर पर नहीं रखी हैं, इसलिए पूरी की पूरी तरीके से जो सबूत है उसे मिटाने की कोशिश की जाती है। चैतन्यानंद सरस्वती का साथ देती हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से इंस्टीट्यूट में अपना दबदबा बनाकर रखता है और इसी दबदबा का कारण है कि वार्डन से लिए टीचर भी छात्राओं का साथ नहीं देते थे। फिलहाल आपको बताते चले जैसे तैसे ये मामला जब बीते दिन खुलकर पूरी तरीके से सामने आया है तो तमाम सोशल मीडिया से, तमाम मीडिया में ये खबर फैली हुई है कि 17 छात्राओं के साथ इसने शोषण किया। और जब छात्राएं सवाल उठाती थी तो उन्हें धमकी देता था और लालच तो जरा देखिए किस तरह का ये लालच देता था महाशय। ये लालच देते थे यूएस घुमाने से लेकर और तमाम आर्थिक स्थिति से लेकर, पैसे लेकर, कपड़े लेकर, गाड़ी लेकर, तमाम इन्हें लालच देते थे, लग्जरी लाइफ जीने का लालच देते थे। जब छात्राएं इस पर भी सवाल खड़े करती थी कि भैया हमें ये लग्जरी लाइफ नहीं जीना है, तुम हमारे साथ जो कर रहे हो वो ना करो, तो धमकी जिंदगी बर्बाद और करियर बर्बाद करने की दी जाती थी। अब वो छात्राएं कौन कौन सी पढ़ाई करती थी, दरअसल आपको हम बताते चले कि जो छात्राएं वहां पर ये पढ़ाई करती थी उनका जो वो पढ़ाई करती थी उस पढ़ाई का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और ये स्कॉलरशिप के बेसिस पर करती थी। अब यही नहीं, दरअसल आपको हम ये भी बताते चले कि जो चैतन्यानंद सरस्वती, इनके खिलाफ इसके पहले भी कई मामले दर्ज हो गए हैं। इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार के नाकों के नीचे इस तरह का घिनौना हरकत वो शख्स कर रहा है जिसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। कौन कौन से मामले दर्ज हैं आपको भी बताते चलते हैं। हमारे पास कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की रिपोर्ट है और उस हिसाब से आपको बताते हैं। वर्ष 2009 में डिफेंस कॉलोनी थाने में छेड़खानी
का मामला दर्ज हुआ है। आप सोचिए, तब भी इसने छेड़खानी किया था और छेड़खानी का ही मामला इस शख्स के ऊपर दर्ज है। उसके बाद आता है वर्ष 2016 में वसंत कुंज नॉर्थ थाने में छेड़खानी का मामला, यानी कि 9 के बाद फिर 16 में भी छेड़खानी का मामला इस स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज होता है। फिर इसी साल अगस्त में 17 लड़कियों की ओर से शिकायत दर्ज, यानी कि जिस मामले में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जो खबर बता रहे हैं, वो मामला यहाँ पर दिखाया जाता है कि इस मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। फिर अगस्त में ही कार में फर्जी नंबर प्लेट लगाने का मामला है, उस पर भी एफआईआर दर्ज है। मठ की ओर से धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया गया। अब चैतन्यानंद सरस्वती जी जो है, उनके ऊपर पहले से मामले हैं 2016 और 2009 का, और इस साल के मामले को तो हम हटा देते साइड में। उसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन इनके ऊपर नकेल कसने में आखिर कमजोर क्यों रही, क्यों नहीं निगरानी रखी? क्योंकि जो व्यक्ति छेड़खानी पहले से कर सकता है, उसके इंस्टीट्यूट में अगर छात्राएं पढ़ाई पढ़े तो ऑब्वियस सी बात है कि घिनौना व्यक्ति घिनौनी हरकत करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से चैतन्यानंद सरस्वती ने किया। लेकिन अब सवाल यहां यह बन रहा है कि जैसे ही उसे इस बारे में खबर लगी कि उसका मामला जो है वो पूरी तरह से खुल चुका है, तो वो भाग निकला है और कई जगह आशंकाएं जताई जा रही हैं। उन राज्यों में पूरी तरीके से पुलिस तैनात है। लेकिन सवाल सरकार से यह खड़ा होता है कि सरकार आखिर इतनी शांत क्यों थी? सरकार इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने से आखिर पीछे क्यों हटी? क्या उन छात्राओं की जिंदगी जिस तरह से बर्बाद वो करने की कोशिश कर रहा था, क्या वो वापस लौट कर आएगा? कई छात्राएं तो ऐसी हैं, इस वक्त ऐसी स्थिति में पाई जा रही हैं जो डर गई हैं, डर के मारे थर्रा रही हैं और कुछ बोलने से पहले कांप रही हैं, क्योंकि उनका जो मानसिक संतुलन है इस मामले को देखते पूरी तरीके से खराब हो चुका है। फिलहाल अभी शांति का माहौल है, उन छात्राओं को शांत कराया जा रहा है, उन्हें तसल्ली दी जा रही है कि उनके साथ जो हुआ है उसके खिलाफ कड़ी एक्शन सरकार लेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, महिलाओं को लेकर, महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर, सशक्त को लेकर तमाम बयानबाजियां देते हैं, तमाम जनसभाओं को संबोधित करते हुए महिलाओं को लेकर, आधी आबादी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि जब आधी आबादी के साथ इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेज में, हॉस्टल्स में इस तरह की घिनौनी हरकत की जाती है, तो आखिर सरकार कहां रहती है, प्रशासन कहां रहती है? क्योंकि ये जिम्मेदारियां सरकार के ऊपर होती हैं। सरकार को इन जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, क्योंकि सरकार से सवाल पूछना इसलिए लाजमी बनता है क्योंकि सरकार जिस देश में रहती है, जिस देश में उसका शासन चलता है, उसके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर अन्य क्षेत्र हो। सरकार से सवाल पूछना लाजमी इसलिए बन जाता है क्योंकि सरकार के कंधों पर जिम्मेदारी होती है। छोटे से लेकर बड़े तबके तक के व्यक्ति को हर एक चीजों की जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि उसके इशारों पर सरकार और ये देश चल रहा है, इसलिए सरकार से सवाल पूछना लाजमी बन जाता है। और जब किसी देश की राजधानी से इस तरह की घिनौनी हरकत जब बाहर निकल कर आती है, तो अपने आप में वो एक बड़ी खबर बन जाती है। और खास करके तब जब कोई भगवा धारण करने वाला व्यक्ति हो, क्योंकि आजकल भारत में ट्रेंड चल रहा है हिंदू मुस्लिम, जो भगवा धारण किया वो हिंदू है, हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहा है, भले वो कितना घटिया और घिनौना व्यक्ति क्यों ना हो, जैसा कि चैतन्यानंद स्वामी जी जो हैं, जिस तरह से उन्होंने हरकत की है। फिलहाल आपको हम बताते चले कि महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। जिस तरह से ये मामला दिल्ली से निकल कर आया है, आप इस पर क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं? चैतन्यानंद स्वामी से लेकर, इंस्टीट्यूट से लेकर, और सरकार किस तरह की कार्रवाई करेगी, महिलाओं के हित में क्या कुछ एक्शन लेगी, उन छात्राओं के लिए, उन छात्राओं के परिवार के हित में कैसा वो फैसला लेती है, किस तरह का वो, अगर चैतन्यानंद स्वामी अगर पकड़ा भी जाता है तो किस तरह की उसे सजा दी जाएगी, कितने दिनों में पकड़ा जा रहा है, क्या कुछ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल आप देख रहे थे DS4 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा।